नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे 3 तलाक की, देश की सबसे बड़ी खबर। आज 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के हकों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस मसले को लेकर सुनवाई शुरू कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि सिर्फ 3 तलाक के मसले पर बात होगी। और ये मसला अगर धर्म से जुड़ा हुआ, अगर इस्लाम से जुड़ा होगा तो इस मसले पर कोर्ट दखल नहीं देगा। क्या है पूरा मसला और आज पहले दिन में कोर्ट में क्या खास रहा, ये हम बता रहे हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। तलाक तलाक तलाक, इन 3 लफ्जों ने कई मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और अब इन्हीं 3 लफ्जों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ 19 मई तक लगातार इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगी। ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक साथ 7 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने सुनवाई से पहले ही साफ कर दिया कि सुनवाई का मुद्दा केवल और केवल 3 तलाक है और जरूरत पड़ने पर हलाला पर सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट ने 3 तलाक पर 3 सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या 3 तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग है, क्या अदालत इसमें दखल दे सकती है और क्या 3 तलाक को पवित्र माना जाए, क्या इससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके बाद देश के जाने माने वकीलों ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये मसला धर्म का होगा तो फिर दखल नहीं दिया जाएगा। हमारी तरफ से फाइनल आर्गुमेंट भी यही है कि जो शरिया लॉ है इसका कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरिया लॉ का कोडिफिकेशन हो जाएगा इससे ना तो मजहब में कोई आंच आएगी और ना मजहब का, जो लोग कह रहे हैं कि मजहब के खिलाफ है, मजहब का इंटरफेरेंस है, वो सारी चीजें भी सिक्योर हो जाएंगी। और क्योंकि शरिया में इतना बेहतरीन हिसाब दिया हुआ है, इतने बेहतरीन लॉज हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो है वो कोई इस तरह का मदाखलत नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन में और वो उसका कोई क्लैश नहीं होता है। तो हमारी डिमांड बस यही है कि कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए। और जो ये मौलवी मौलाना अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने दारुल कज़ा चला रहे हैं और अपने फैमिली लॉज जो हैं वो जबरदस्ती इन्होंने लोगों पर थोप रखे हैं, ये कोर्ट में जाने से लोगों को रोकते हैं और नेशन की मेन स्ट्रीम में लोगों को आने से रोकते हैं, तो वो सब चीजों का एंड हो जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो ये लड़ाई बेटियों की आजादी के लिए लड़ रही है। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 तलाक की हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ी है। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी। ट्रिपल तलाक को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इस पक्ष में खड़े हैं तो कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन बेटियों के दर्द को भी सुनना जरूरी है जो मजहबी मजबूरी के बोझ तले दबी है। हम लोग की शरीयत में ट्रिपल तलाक देना है, पर ये चीज़ को मिसयूज कर रहे हैं, उस वजह से बैन करना ज़रूरी है। तो हम ये चीज़ को बैन करके हम जैसे विक्टिम्स को अच्छे से अच्छा इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, यही उम्मीद करते हैं। उधर इस्लाम के जानकार या फिर धर्म के कथित ठेकेदारों को बेटियों की तकलीफ से ज्यादा शरीयत की शर्तों की चिंता सता रही है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आएगा और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको अपने अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है और चाहे और तलाक हो या ट्रिपल तलाक हो, वह हमारे पर्सनल लॉ का अटूट हिस्सा है। तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फैसला हम लोगों के हक में आएगा। लंबी सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगा। लिहाजा अब देखना होगा कि क्या महिलाओं को 3 तलाक नाम की गुलामी से आजादी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा।
तो आज का जो मसला है बहुत गंभीर मसला है और जैसा कि हमने कहा देश की आज सबसे बड़ी खबर है और देश की सबसे बड़ी अदालत में आज 3 तलाक के मसले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक बार फिर हम बता दें कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मसला अगर धर्म से जुड़ा हुआ हो या इस्लाम से जुड़ा हुआ निकला तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। कुछ 3 तलाक के पक्ष में हैं और कुछ 3 तलाक को धर्म का मसला बताकर अदालत के बाहर इस मसले पर बातचीत करने की राय दे रहे हैं। 5 जजों की बेंच है और ये सुनवाई लगातार अब चलेगी और इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यतः कि जो 3 तलाक है इसकी इस्लाम में कितनी अहमियत है, क्या इससे वाकई ही मुस्लिम औरतों के हकों का हनन हो रहा है और ये मसला इस्लाम का है तो इसको कोर्ट में सुना जाए या नहीं सुना जाए। हलाला पर सुप्रीम कोर्ट ने बात करने से इनकार कर दिया है और 3 तलाक को लेकर लगातार अब बयानात दर्ज किए जा रहे हैं सभी उन लोगों के जिन्होंने इसकी मुखालफत की है और सभी उन लोगों ने जिन्होंने इसके पक्ष में बात कही है। और ये जो मसला है इसकी क्या कोर्ट फैसला देगा नहीं देगा इस चीज़ को लेकर भी अभी संशय है, लेकिन आज जो कोर्ट ने बात कही कि मसला अगर धर्म से जुड़ा हुआ रहा तो इस पर वो दखल नहीं देंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज वरिष्ठ मेहमानों का पैनल मौजूद है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर दीप्ति, आप समाज सेविका हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलम चौधरी जी, आप समाज सेविका के साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं। हमारे साथ आरसी गोयल साहब हैं, आप शिक्षाविद हैं। सुनंदा रतन जी पेशे से वकील हैं। मोहम्मद खुर्शीद साहब पार्षद हैं चंडीगढ़ नगर निगम के, आपका भी स्वागत है। भोपाल से हमारे साथ शमशुल हसन साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। मौलाना असद फलाही मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हैं। रूबीना तबस्सुम ये पीड़िता हैं 3 तलाक की, ये लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की प्राइम डिबेट में हम स्वागत करते हैं। पहला सवाल हम आपसे लेते हैं आरसी गोयल साहब से। गोयल साहब, देखने में सुनने में ये जो मसला है धर्म का लगता है, लेकिन बात मुस्लिम महिलाओं के हकों की जा रही है, तो पर्सनली आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म एक आस्था की चीज़ है और उसको कैसे किया जाए वो रिचुअल्स बोलते हैं। राइट्स डिटरमिन धर्म से नहीं होते जी। तो जहाँ पर राइट्स इफेक्ट होते हैं वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट बीच में आ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं हो सकता, ना कोई ऐसा एक्ट हो सकता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करे। तो मेरे हिसाब से ट्रिपल तलाक मानव अधिकार के खिलाफ भी है और ये मौलिक अधिकार के खिलाफ भी है। तो जहाँ तक धर्म की बात है कि जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 आदमियों की सहमति से मैरिज होती है, तो उनकी सहमति से ही अलग होना चाहिए। और इसको जब इसके फैमिली बैकग्राउंड है, उसके राइट्स के इफेक्ट, वाइफ के राइट इफेक्ट होते हैं, बच्चों के राइट इफेक्ट होते हैं, तो कोई भी डाइवर्स कोर्ट के थ्रू होना चाहिए, ना कि उन आदमियों के द्वारा जिसको कोई कानून की मान्यता नहीं है। अब मौलवी कैसे बनते हैं ये कोर्ट डिटरमिन नहीं करता, ना कोई ऐसा एक्ट है कि जिसमें ये बनाया जाए कि ये एक्ट है जिसको ये राइट्स दिया जाए कि ये आदमी तलाक देने के लिए और तलाक का फतवा देने के लिए बाध्य है या इनको अथॉरिटी मिली हुई है। तो मेरे हिसाब से इसको कोडिफाई होना चाहिए कि कौन तलाक देगा और कोर्ट ही डिटरमिन करे कि तलाक कैसे होगा। लेकिन ये जो मसला है ये धर्म से जुड़ा हुआ है। शरीयत में कहा गया है कि 3 तलाक का प्रोविजन है, तो जब उनके इस्लाम में शरीयत में इसका प्रोविजन है तो फिर ये मसला कोर्ट में क्यों? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हिंदू धर्म में भी होंगी, ईसाई धर्म में भी होंगी, जो कानून से हटकर हैं, लेकिन क्योंकि मसला अभी कोर्ट में है और कोर्ट भी इसकी सुनवाई कर रहा है, हम आपको सीधा लिए चलते हैं रूबीना तबस्सुम के पास। रूबीना हमारे साथ लुधियाना से जुड़ी हैं। रूबीना, आप इस मसले की पीड़िता बताई जा रही हैं, 3 तलाक की विक्टिम है आप, आपकी क्या राय है? अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि मसला अगर धर्म का हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसे छुएगा नहीं। सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने जोड़ दिया। ये आज मेरे ख्याल से मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सब औरतों की आवाज़ हूँ।
मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं शायद अपना दर्द बयान कर सकती हूँ। मेरे पास पेन है, मेरे पास आवाज़ है। सबसे शर्मनाक बात है, मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मेरा एक जवान बेटा 18 साल का, उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और मैं डॉक्टर हूँ। शादी ठीक ठाक चल रही थी और अचानक बेटे के डेथ के बाद मुझे कहा गया कि जिस औरत का बच्चा नहीं होता है उसको इस्लाम में कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो मुझे मेरे बेटे के डेथ के बाद, आप सोचे, हाँ, मेरे बेटे डेथ के बाद मुझे मेरे फैमिली ने बहुत परेशान किया, और वो चाह रहे थे, जी बिल्कुल, आप कहती रहिए, सुन रहे हैं हम आपकी बात को, और यहाँ पे बहुत बड़ा पैनल है जो आपकी बात को सुन रहा है, तो बीच में रुकिए मत, आप अपनी कहानी कहिए पहले पूरी। अच्छा, ओके सर। अच्छा सर, एक्चुअली ये हुआ कि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, मैं बच्चे की ग्रीफ में थी, और मुझे ग्रीफ में बच्चे के लिए ना रोने दिया ना धोने दिया। मुझे इन लॉज ने इतना टॉर्चर किया, और मुझे सिस्टर इन लॉ ने सीधा कहा कि भाई आपकी जगह कोई नहीं है हमारे भाई के घर में, क्योंकि आपका बच्चा नहीं है। मेरे देवर ने कहा हम आपको पिटाई, हम आपके टुकड़े करेंगे अगर आपने हमारे भाई का घर नहीं छोड़ा। मेरा हस्बैंड, मेरा सिर्फ एक सवाल था जिस पे प्रॉब्लम हुई, मेरे हस्बैंड बार बार छुट्टी पे जाते थे, आउट ऑफ स्टेशन जाते थे लुधियाना से, मुझे अकेले छोड़ते थे इतने बड़े से घर में। तो मैंने ये किया सर, मेरे हस्बैंड को 1 महीने की छुट्टी पे जाना था, मुझे बिना कहे वो जाते थे। मेरी जेठानी घर पे रहती थी अकेली, मैंने सिर्फ उनसे पूछा, उनके बेटे की शादी थी, मुझे इन्वाइट नहीं किया था। तो मैं ऑफिस में गई और मैंने इनसे पूछा कि आप, क्योंकि मुझे नेबर्स ने कहा कि इन्होंने सामान दिन में निकाला है। आई वेंट टू हिज ऑफिस और वहाँ पे मैंने कंफर्म किया ये कितनी देर छुट्टी पर है, तो ये महीने छुट्टी पे थे। मैं बिल्कुल अकेले थी, कुछ नहीं। मैंने इनसे ये कहा ऑफिस में कि भाई मैं भी जाना चाहती हूँ, उस बच्चे को मैंने भी पाला है, चलो मेरा बेटा नहीं है, वो भी मेरे जेठ का बेटा, मेरा ही बेटा, आई वांट टू अटेंड द वेडिंग। सो व्हाट हैपेंड, ही टोल्ड मी आप जाइए बेटे के पास मरिए, मुझे कोई ताल्लुक नहीं आपके साथ, मुझे शादी करनी है और आप गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। मैं गाड़ी चलाते चलाते निकल गई सर, मैं ऑफिस से निकली और मुझे कहा रुमान के पास जाइए जहां आपका बेटा है। मसला पर्सनल है, लेकिन ये जो पर्सनल मसला है इसका अंत हुआ 3 तलाक पे आकर। वापस रूबीना आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ मौलाना असद फलाही साहब जुड़े हैं दिल्ली से। हम इनसे जानते हैं कि जो आपके साथ हुआ, क्या ये इस्लाम या शरीयत की जो बात कहते हैं उसके अनुरूप है ये बात मौलाना साहब? बिल्कुल नहीं, कतन इस्लाम के खिलाफ है ये चीज़, इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, कुरान की तालीमात के खिलाफ है। जो कुछ भी इनके साथ हुआ, मेरी संवेदनाएं इनके साथ है और मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि आगे इनके साथ इस तरह की कोई चीज़ ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज़ आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, बात हुई हम तलाक 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 और जीवन से अलग कर दिया गया, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? आगे तो इनके साथ और क्या होगा? आगे इनके साथ ऐसा कुछ और ना हो, लेकिन तलाक तलाक बोल देने से तलाक हो गई है। प्रॉब्लम ये ट्रिपल तलाक, देखिए मेरा केस वुमेन सेल में चला गया। मेरी बात सुनिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या मौलाना साहब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपका एहतराम करती हूँ, मैं इस्लाम का एहतराम करती हूँ, आई एम अ मुस्लिम लेडी, और मेरी बात प्लीज सुनिए। आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। हाँ, ओके ओके ओके। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वुमेन सेल में कंप्लेन लगाई क्योंकि मुझे बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आती थी। वुमेन सेल में मेरी विडो भाभी को बुलाया गया, और इनकी भाभी जो है, मतलब इनकी भाभी और इनकी बहन को बुलाया गया, वो नहीं आए। इस रिटेलिएशन में इन्होंने मुझे, मैं ओपीडी में बैठी थी, मुझे बाय मेल आ गया लेटर, एक मेरे वकील साहब की चिट्ठी और एक मौलाना साहब ने 2 लफ्जें लिखी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पैड पे। मैं मौलाना अतीकुल रहमान तस्दीक करता हूँ और एक मिस्टर हसन कैसर के सामने कि मैंने अपनी बीवी, क्या कहते हैं, सॉरी, मिस सलमान मौजूद तस्दीक करता हूँ मौलाना अतीकुल रहमान और हसन कैसर के सामने कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया है। ठीक है ना, मेरे हस्बैंड का सिग्नेचर है ना कुछ है, वो मौलाना साहब का सिग्नेचर है जामा मस्जिद के यहाँ के, और वो हसन कैसर साहब का। ये मुझे लेटर सर, और इसके साथ एक अटैच इन चीजों की कानून में क्या अहमियत है और सुप्रीम कोर्ट इसी मसले को लेकर अब सुनवाई कर रहा है।
रुबीना, वापस हम आपके पास लौटेंगे। एक बार कानूनी दृष्टि से रुबीना जी, मैं यही आपसे बताना चाह रहा था, मैं आपसे यही वरिष्ठ महिला वकील भी हमारे साथ हैं। पहले हम रुक करते हैं सुनंदा रतन का। सुनंदा जी, ये जो केस आपने सुना, इसको केस स्टडी के तौर पे लें। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मुस्लिम हमारी बहू बेटियां, जो इस 3 तलाक को कहर बता रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इसको इस्लाम के अनुरूप मान रही हैं, शरीयत के अनुरूप मान रही है। कानूनी इसमें क्या दांव-पेच है? सुनंदा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जी, क्योंकि अगर जैसे रवीना जी ने अपनी सारी हमें स्टोरी सुनाई है, इतनी दर्दनाक इनकी स्टोरी है, और मुझे इतना दुख हुआ है कि हम महिलाएं हैं, हमें महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और कानून में उनके लिए जो इनके साथ हुआ है, और जैसे हमारे हिंदू धर्म में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है और 498 बना है, ऐसे ही ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सभी के साथ कानून सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए। और जैसे हम एक पेटिशन दायर करते हैं और हम डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाते हैं, उसमें हमें मेंटेनेंस मिलता है और हमारे हस्बैंड को वहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर हस्बैंड हमें टॉर्चर करता है, कानूनी तौर पे हमें टॉर्चर करता है, तो उसमें उनको सज़ा मिलती है। और ऐसे जैसे रवीना जी ने हमें बताया है, तो रवीना जी ने हमें ये बताई है, तो ये बहुत गलत है। तलाक बोल करके ये तलाक नहीं होता, और ये धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। धर्म एक औरत का धर्म क्या होता है, अगर हम उसके लिए ह्यूमन ग्राउंड पे सोचें तो ये चीज आपको धर्म के अगेंस्ट लगती है। लेकिन हाँ मैडम, हम जो बात कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। हमें मुस्लिम भाइयों की भी बात रखनी है, हिंदू भाइयों की भी रखनी है, उन लोगों की भी रखनी है जो इसको ठीक मान रहे हैं, उन लोगों की भी रखनी है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। नीलम चौधरी, आपके पास हम आ रहे हैं क्योंकि आप भी पेशे से वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी हैं। पाकिस्तान में भी आपके बहुत सारे दोस्त रहते हैं। ये जो मसला है, ये हमारे देश में इतना बड़ा मसले के तौर पर उभरा है। बाकी दुनिया में क्या हालात हैं इसके? क्योंकि कानून के हिसाब से अगर वो तलाक दे देते हैं तो वो माना जाए या नहीं माना जाए, या मुस्लिम महिला है, मुस्लिम पर उनके शौहर हैं, तो उसके हिसाब से मान लेना चाहिए, क्योंकि धर्म कहता है, कानून कहे ना कहे। जी देखिए, ट्रिपल तलाक जो है हमारे इंडिया में काफ़ी प्रचलन में है, जबकि जो हमारी आसपास की नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश और भी बहुत सारी मॉडर्न कंट्रीज़ में इस पे बैन है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी प्रचलन में है। एक आउट ऑफ कोर्ट डिवोर्स है, कोई भी किसी को व्हाट्सएप पे या मैसेज करके दे देता है। अभी यही वाला जो केस अभी चल रहा है इशारा बानो का, 2016 फरवरी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो भी एक ट्रिपल तलाक की विक्टिम थी, कि मुझे इस ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उसी पे इसी साल फरवरी में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी ऑब्जेक्शन किया कि हमारी भी बात सुनी जाए इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे एफिडेविट लिए, फिर 30 मार्च को बोला कि 11 मई से हम इसकी डेली हियरिंग शुरू करेंगे। जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि हम गर्मी की छुट्टियों में इसको कंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इस पे बात की जाएगी। तो इसमें है क्या कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 14 और 15, वो सबको बराबरी का हक देता है, पुरुष को भी महिला को भी। अब इस ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि महिला को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपनी बात कहने की, जबकि पुरुष के पास तो पूरी अपनी मोहलत है, वो जब चाहे उसका इस्तेमाल कर लेता है। तो एक तरह से देखा जाए, जबकि हम दूसरे धर्मों के लोग, महिलाएं और पुरुष, जब हम हर जगह बराबरी की बात करते हैं, तो हमारी ही बहन मुस्लिम बहनें, अगर उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता तो उसके लिए फिर बात की जाती है। तो इसी में जब ये असल में ये जो मसला शुरू हुआ था, आप चाहते हैं हिंदुस्तान में जो भी रहे तो सभी जो महिला हैं, पुरुष हैं, उनको कानून के हिसाब से बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन मसला आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मसला ये एक ऐसे धर्म का है जिसमें इसका प्रोविजन है, और उस प्रोविजन को आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जो पहला दिन है जब ये इस केस की सुनवाई हुई, तो वो कह रहे हैं कि मसला धर्म से जुड़ा रहा तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जी मुकेश जी, आप मुझे 2 मिनट दें जरा। ये केस एक सेकंड, मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं आप इसको धर्म से बिल्कुल मत जोड़िए। देखिए, कुरान कुछ और कहता है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो मजमूए कवानीन इस्लामी है, उसने भी इसको तलाक बिदत का है, यानी इनोवेशन का है कि ये तलाक जो है इस्लाम की रूह के खिलाफ है। लेकिन चूंकि उन्होंने इस बात को अब ये माना कि अब 1954 में
मौलाना मौदूदी ने लिखा कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जाना चाहिए, तलाक सलासा को। इसने हिंदुस्तान की 75% फैमिली को मुतासिर किया है और हमारे हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो इससे इफ़ेक्ट ना हुआ हो। और उन्होंने 1954 में 52 के अंदर हुकूक ज़ौजैन में, राइट्स ऑफ स्पाउसेस में उन्होंने लिखा कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और लेकिन उस वक्त चूंकि हमारा मीडिया हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं थी, उसकी वजह से ये मुद्दा इतना नहीं उठा जा सका। आज जिस तरह मीडिया, गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें, इस चीज़ देखिए, तलाक जो ट्रिपल तलाक है ये किसी भी एंगल से इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। और मैं आपको बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ होगा तो हम इस पे कोई फैसला नहीं लेंगे। इससे पहले की भी अगर हिस्ट्री हम देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऐसे मामले के अंदर ओवर स्टेपिंग नहीं करी या आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया कि जो कि उसके लॉ के अगेंस्ट हो। अब मैक्सिमम अगर कोर्ट को ये फील होता है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, तो अब तो शायद वो कुछ ऐसा फैसला देगा जो कि कहे कि ट्रिपल तलाक बैन है, या जैसे आज कहा जा रहा है, आज वो तमाम जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बात पे हमारे साथ में यहाँ पर चंडीगढ़ स्टूडियो में सजा का मोहम्मद खुर्शीद साहब प्रावधान होना चाहिए। पार्षद हैं आप, नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे मौलाना साहब जो कह रहे हैं, आप उस चीज़ को तस्दीक करते हैं कि इस्लाम में ये जो चीज़ है ये जोड़ी गई है और इसके बाद लगातार इस चीज़ को लेकर मुहिम चली है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक भी नहीं होना चाहिए और इस्लाम में तो इसका प्रोविज़न है ही नहीं, ऐसा है क्या? जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है तो उसमें जो तलाक वाली बात है ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। जैसे शराब पीना इस्लाम में हराम है, वैसे ही तलाक का मसला है। तो इन सब चीजों को देखा तो जाए आप सभी लोग जो है इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि तीन तलाक नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो कितने सालों से चलता आ रहा है। सालों से तो काफी चलता आ रहा है, लेकिन इसमें यह है कि उस वक्त में इतना प्रचलन नहीं था या मीडिया नहीं थी या सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। इस वक्त में सरकार भी इन्वॉल्व है। रही बात ऐसी है तलाक दिया किस वक्त जाता है और क्यों, किस हालात में दिया जाता है। जो लोग इस्लाम को सही तरीके से नहीं समझते वो लोग इस तरीके के कदम को उठाते हैं, चाहे वो बेशक जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन इस्लाम की गहराइयों को समझना और उसके बाद तलाक देना, तो जो इस्लाम को जानता है वो तलाक देगा ही नहीं, क्योंकि बीवी का जो दर्जा है आपने बिल्कुल उस दर्जे का तो फिर इसमें प्रोविजन कहाँ से आ गया? ये कहाँ से प्रोविजन आया? प्रोविजन ऐसा है सर, शराब पीकर कोई, अभी मैं आपको राकेश जी एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को अभी तलाक का प्रोसीजर ही नहीं पता है। अभी तो तलाक का प्रोसीजर ही नहीं तलाक का मसला जो आता है वो ज्यादातर शराब पीकर, मौलाना साहब आएंगे, वापस आएंगे, आप लोग जो है ऐसा काम करते हैं। तो इन पर जो शराब पीने वाले मुसलमान हैं उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और जो इस तरीके का तलाक देते हैं उनके ऊपर भी सख्ताई होनी चाहिए। चलिए, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और खासतौर से जो डॉक्टर दीप्ति हैं वो भी आपके विचारों से काफी प्रभावित लग रही हैं। दीप्ति, मौलाना साहब को सुना आपने, मोहम्मद खुर्शीद साहब को सुना, अभी जो हमारी एक बहन बैठी हैं रुबीना तबस्सुम लुधियाना से, उनको आपने सुना। तो ये जो तीनों मुस्लिम भाई बहन हैं इनको तो इस चीज़ से ये इत्तफाक रखते हैं कि गलत चीज़ है, लेकिन मसला कोर्ट में चला गया और बहुत सारे अभी भी जो मुस्लिम भाई हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये हमारी शरीयत में है, हमारे धर्म में है, तो ये तो होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोवेश यही कहा है, धर्म से जुड़ा हुआ मसला हुआ तो हम नहीं सुनेंगे। धर्म का हिस्सा और दीप्ति जी, हाँ एक मिनट मौलाना साहब सुनिए, डॉक्टर दीप्ति कुछ कह रही है। हाँ, मैंने जो चीज अभी यहाँ सुनी जी, मैं समझती हूँ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि समय में बड़ा बदलाव आया। एक टाइम था जहाँ अभी खुर्शीद जी कह रहे हैं कि ये इस्लाम में और उनके धर्म में चीज़ नहीं है और लोग इसको बड़ा वो करते थे, पर आज के टाइम में जो एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे लुधियाना बहन का जो केस गया और वो सुनवाई हो रही है, उसमें मैं सुनकर हैरान हूँ कि एक पति को एकदम से आज़ादी मिल जाती है, तलाक कह के उसको, उस नारी का जो हमारे भारतवर्ष में बराबर का सम्मान, 50% की इक्वल हकदार, तो उसके बच्चे, उसकी चीज़ें कहाँ जाएं? उस नारी को प्रॉपर सम्मान देते हुए हम अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे गए हैं तो जो मुद्दतों से नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहे, बरकरार रहे, चेंजेस किए जा सकते हैं।
सुनवाई हो रही है और मैं सोचती हूँ कि शायद इसमें भी कुछ एक खुदा का ही रहम है कि अगर उनकी आज की जो नारी शक्ति है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वो जब एक आजादी की तरफ जाती है तो उसको वो सम्मान देने के लिए अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट आगे आ रही है और सबके विचारों को सहर्ष स्वीकार करके कोई अगर बदलाव की एक स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि सामाजिक पर्यावरण के लिए वो अच्छा ही साबित होगा। जी नीलम आप इत्तेफाक रखती हैं डिप्टी से? जी देखिए, समय के साथ बदलाव तो होते ही हैं और जैसे हर धर्म में ही महिलाएं अब हर वक्त आगे भी आ रही हैं, हर मकाम हासिल कर रही हैं, तो मुस्लिम महिलाएं जो काफी समय से पिछड़ी रही हैं उनको भी आगे आना चाहिए। वैसे तो बंदिशें हर समाज में हैं, पर मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं हैं उन पे थोड़ी सी बंदिशें कुछ ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स, तो इसलिए उनको इतने मौके भी नहीं मिल रहे और ऊपर से जो ट्रिपल तलाक जैसी सिचुएशन है उनको किसी भी हालत में कभी भी सड़क पर छोड़ दिया जाता है, चाहे उनके पास एजुकेशन है या नहीं है, वो अपने बच्चों का गुजारा किस तरह से करें कोई इसका ध्यान भी नहीं रखता। और इसमें पुरुष को कोई सजा नहीं मिलती, पूरी की पूरी जो सजा है वो महिला को उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है और इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अभी पीछे जो मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कुछ कहा कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेंगे ताकि कुछ लोगों का बिहेवियर उससे कंट्रोल हो जाए। पर एक चीज सोचने वाली बात है कि जो कुरान में एक वे ऑफ लाइफ है वो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा तरीका है, कुरान से बेहतर कुछ भी नहीं है, जो जिंदगी का फलसफा है, तो फिर एक नए कोड ऑफ कंडक्ट की क्या जरूरत है। तो जो मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड अपने कुछ आइडियाज देता है कि इनका बाइकआउट कर देंगे, जो लोगों की समझ में भी नहीं आएगा, तो इस तरह से जो चीजें हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक पार्टी है, यूपी गवर्नमेंट भी एक पार्टी है और 6-7 और जो केसेस हैं जैसे रुबीना बहन है, इस तरह के शरिया है, नीलोफर है, बहुत सारे हैं जो अब इसमें पार्टी बने हैं। तो वहां पे यही चीज डिसाइड होगी कि जो उनके जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिलते हैं कि नहीं और वो किस तरह से ये एक बार जानने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से हम। जी चलिए आप कहिए पहले। हाँ जी, ऐसा है इस्लाम में जो है, जो बच्चे मतलब बेटी हो या बेटा हो, जो प्रॉपर्टी होती है बाप की भी, उसमें भी उस बेटी का भी उतना हिस्सा होता है और बेटे का भी उतना हिस्सा होता है। और इसी तरीके से जो हस्बैंड होता है उसकी प्रॉपर्टी में भी बीवी का हक जो है बराबर का होता है। अगर फैमिली में सभी प्रॉपर्टी इकट्ठी तरीके से आपस में डिवाइड की जाती हैं, ऐसा नहीं है। जो इस्लाम के इस कानून को नहीं मानता, वैसे तो किसी में भी अगर कोई नहीं माने तो उसका क्या इलाज है, उसका इलाज कानूनी है। बातें जो हैं सुनने में कहने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन रुबीना जो तबस्सुम हमारे साथ है वो पीड़िता है 3 तलाक की, उससे जानते हैं ये जो बातें अभी हम बैठ के यहाँ पे बड़ी बड़ी कर रहे हैं, चाहे मौलाना असद फलाही साहब हों, चाहे मोहम्मद खुर्शीद साहब हों, ऐसी कोई फैसिलिटी आपको मिली क्या जिनकी ये बात कर रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर एक रुबीना से सवाल है मेरा, 1 मिनट बस, 1 सेकंड, थोड़ा सा बात करनी। जी जी सर एक बात बता दीजिए। पहली बात है, मैं अभी 56 हूँ, मुझे इस्लाम में पहले बताइए, जो इस्लाम में बताइए जो आदमी फैमिली बीवी को मजबूर करे एक ही बच्चा रखने पे और वो बच्चा फिर चला जाए और उसके बाद उसको बोले तुम घर से निकल जाओ, चाहे उसकी उम्र क्या हो। मैं सिर्फ 40 साल 41 थी जब मेरे बेटे की डेथ हो गई, मेरे को मजबूर किया गया ससुराल वालों ने कि एक ही बच्चा रखना, मेरे हस्बैंड ने मुझे दूसरा नहीं रखने दिया। अब अल्लाह ताला ने जब बेटा ले लिया तो मुझे बताइए, आज मेरी 56 ये है, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, क्या उस मौलाना साहब ने देखा कि भैया इसका डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हुआ है क्या हुआ है, और कैसे उन्होंने वहां उम्र लिखी है 50 साल, अभी वो 60 इयर्स के होने वाले हैं। वो एक लेडी यहाँ पे लेकर आए घर में, उसने मेरी पिटाई करी। मैडम दरक्षा कोई लेडी आई, उसने कहा मैं इनकी बीवी हूँ। सर ये मुझे बताइए, और मैंने कभी घर छोड़ा नहीं अपनी। हम चाहे ट्रिपल तलाक को जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कश्मीर में ग्रैंड मुफ्ती से फतवा लाया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं है। मैं ग्रीफ में थी। मैं देखिए किसी माँ को, जिस बेचारी को एक तो तलाक फेंक दिया, दूसरी बात है उसके बच्चे की कब्र काजी मोहल्ला सहसवान में है, 7 साल हो गए मैं अपने बच्चे की कब्र पे नहीं गई हूँ, ये कहाँ का जुल्म है। दूसरी बात है मेरे 56 एज, अगर मेरी फैमिली का सवाल मेरा ये था कि मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में। हम इस डिबेट में बैठ के कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हक है कि उसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिले, पति का बेटी को हिस्सा मिलता है, तो ऐसे जिन हकूक की बात की जा रही है क्या वो आपको हासिल हुए? तलाक वाली
चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा अलग भी रख दें तो क्या आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जिनकी इस्लाम में बात की जाती है? सर मैं जहां पे बैठी हूँ मेरे हस्बैंड का सरकारी घर है, मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर कराई अपनी दुर्गापुर, मेरे पैकेट सारे कार्टन बंद है। मैं अभी घर ढूंढने गई थी, मैं एक कमरा कहाँ पे ले लूं किराए का। साहब ने अपनी ट्रांसफर कराई, मैडम जो भी उनके साथ है, और मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उनकी लीगल बीवी हूँ, पहली बात है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इन्होंने कोई डिक्री कोई रेजोल्यूशन, मौलाना साहब कोई मेरे पास आए नहीं, ना मुझे पता है। मुझे एक फतवा आया दारुल इफ्ता कजा का, पता नहीं कौन से इफ्ता थे मलरकोटले से, उन्होंने भेजा कि हाँ ये हुआ है, बट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट बिकॉज मुझे इस्लाम मालूम है और मैं वापस आपके पास आएंगे और आपकी जो पूरी व्यथा है वो भी जानेंगे और कौन कौन सी चीजें इस मसले में नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव भी है या नहीं, इसको भी समझने की और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो प्राइम डिबेट। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। यह है प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज प्राइम डिबेट में बात हो रही है ट्रिपल तलाक की। प्राइम डिबेट में ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में, यहां तक कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी बात हो रही है ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला जिसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग इसके पक्ष में, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, और कुछ इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उस धर्म को जानने वाले। अब ये जो मसला है बहुत संजीदा है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि मसला अगर धर्म से जुड़ा हुआ रहा तो वो इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, बात फिर कोर्ट के बाहर निपटानी होगी। बहरहाल अब हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से शमसुल हसन साहब, स्वागत है आपका। ये जो ट्रिपल तलाक का मसला है इसको आप कैसे देखते हैं? सुनाई नहीं पड़ा, लगता है आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हम रुक करते हैं गोयल साहब का। आरसी गोयल साहब शिक्षाविद हैं, आपने मुस्लिम भाई बहनों को सुना, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सुना, और काफी ब्रॉड माइंडेड पैनल नजर आ रहा है हमारे मुस्लिम भाई बहनों का। क्या ये जो मसला है ये निपट पाएगा और कोर्ट के थ्रू निपटेगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, कोर्ट ने तो अब अपना फैसला देना ही है जी। जब सुनाई है तो फैसला देना है। बात एक जायज और नाजायज की है, होना क्या चाहिए। पर्सनल लॉ, अब पर्सनल लॉ क्या है, हजारों साल पहले पर्सनल लॉ हुआ, अब उसको कम से कम कोडिफाई करना चाहिए जी। और कोडिफाई करने के बाद फैमिली कोर्ट होने चाहिए, चाहे उसमें फैमिली कोर्ट में जो लीड करेगा, जो चेयर करेगा, वो मुस्लिम हो जाए जी। तो इस तरह के जो राइट्स हैं, डाइवर्स करने के राइट्स है, बीवी को तो हक है, उसमें अपनी जायदाद में राइट मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो जिस पत्नी को डाइवर्स दिया गया उसको क्या राइट है, जिस पत्नी के पास डाइवर्स देने के बाद बच्चे रह जाते हैं उनका क्या राइट है। बहुत बहुत वाजिब सवाल आपने किया। अब यहाँ पर जो मुद्दा है ट्रिपल तलाक का है, उस पत्नी का है जिसको डाइवर्स मिल चुका है, उन बच्चों का है जो उस पत्नी के पास है जिसको डाइवर्स मिल गया, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती। अब हमारे यहाँ जो मेल मेंबर हैं वही अर्निंग है 90%, 10% ऐसी महिलाएं हैं जो अपना रोजगार कमाती हैं या रोटी कमाती हैं। तो जनरली जिनको डाइवर्स मिलता है तो वो हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार का साधन ना हो। जब रोजगार का साधन ना हो, ये जो सवाल है आपका, क्योंकि हम आज बात मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की कर रहे हैं, एक बार मौलाना साहब का रुख करते हैं। असद फलाही साहब, जो सवाल उठाया है आरसी गोयल साहब ने, वो कह रहे हैं कि तलाक दे दिया यहाँ तक तो मान लिया, और हुकूक की बात भी आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस महिला को तलाक दे दिया उसके कौन से हकूक बचे? वो तो अलग कर दी, वो तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया आपने। प्रॉब्लम तो वही है, ट्रिपल तलाक के बाद जो उसका रिपरकर्शन होता है वो यही होता है कि
औरत जो होती है बिल्कुल डेस्टिट्यूट हो जाती है, और एकदम उसको अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए उसका कोई देखने वाला नहीं, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं, उसकी कोई अर्निंग नहीं। वही प्रॉब्लम है ट्रिपल तलाक के बाद जो प्रॉब्लम होती है, जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है औरत के ऊपर, वो यही है कि 3 तलाक देने के बाद हस्बैंड कहता है मेरा तेरे ऊपर कोई हक नहीं है, अब मैं अपनी तमाम ड्यूटीज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, सब चीजों से अलग हो गया हूँ। प्रॉब्लम यही है, इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढने की जरूरत है कि ट्रिपल तलाक अगर दे, या ट्रिपल तलाक ही नहीं, जो कुरान का तरीका है कि तलाक मर्रतान, 3 महीने के प्रोसीजर के बाद भी अगर औरत अलग होती है तो बिल्कुल आपकी आवाज मैं तो सुन पा रहा हूं, लेकिन जो हमारे पैनल के लोग हैं वो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लगता है कोई तकनीकी खामी है। वापस हम आपके पास लौटेंगे मौलाना साहब, क्योंकि आपकी आवाज हमारे पैनल के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, हालांकि मैं आपकी आवाज सुन पा रहा था। हम एक बार फिर से रुबीना का रुख करते हैं। रुबीना जी, अभी जो मसला है जैसा आप चाह रहे थे, देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है, उम्मीद है इससे आपको कुछ निकलेगा? आप जैसी जो महिलाएं हैं उनको कुछ मिल पाएगा? सर पहली बात है ये तलाक नहीं है, मेरी आवाज सुन पा रही है? एक्सेप्ट नहीं किया, मैं लीगली वेडेड वाइफ हूँ पहले। जी, मैं ये कह रही हूँ, पहली ये बात है कि ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है तलाक, मैं लीगली वेडेड वाइफ हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे हस्बैंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको ऑफिस से क्या एक्शन लिया गया? नंबर 2, मैंने कुछ जजमेंट्स पढ़ी हैं जहां पे यही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक डिक्री, एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सब सर्टिफिकेट देना होता है। अगर वो दूसरी शादी करता है उसका ऑफिस से परमिशन लेना होता है। मुझे ये बताया जाए, हम दोनों तलाक चाहे ट्रिपल हो, जो भी किया, वी आर लिविंग इन द सेम होम फॉर 27 ईयर्स। दोनों 27 साल से हम इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हैं। ट्रिपल तलाक हो जो भी, हम दोनों साथ रह रहे थे। सिर्फ जब वो लेडी आई घर में, उसने पिटाई मेरी करी दिसंबर में 1 ये 2016, 2-4 महीने से ये बाहर है। अदरवाइज ये फ्रीक्वेंटली जाते थे, आते थे। और इन्होंने क्या किया है, प्रॉपर्टी सेल करके यूपी में सब प्रॉपर्टीज बनाई है और मेरे सब राइट्स खत्म किए। नॉट इवन गाड़ी मेरे को थी, मैं चलाती थी, वो तक छीन ली। मतलब मैं कुछ क्या, फिजिकल असॉल्ट, टॉर्चर, ये क्या कोई इस्लाम है? जो आपके साथ जातियां हुई हैं उसको हम समझ रहे हैं, और जो आपका दुख है उसमें हम बराबर के शरीक हैं। मैडम वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार हम फिर से रुक कर रहे हैं भोपाल का। शमशुल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हसन साहब, ये जो मसला है, आप पीड़ा सुन पा रहे हैं रुबीना तबस्सुम की, आप जो अच्छे विचार हैं वो सुन पा रहे हैं मौलाना असद फलाही साहब के, मोहम्मद खुर्शीद साहब के। ये सभी लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। आप क्या कहेंगे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, कहिए, आप अपने विचार बताइए 3 तलाक को लेकर। आवाज नहीं आ रही हसन साहब? अरे ये स्पीकर नहीं बोल रहा। भोपाल बहुत दूर है। जी, माफी चाहेंगे आप सभी दर्शकों से, तकनीकी कुछ दिक्कत के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हालांकि उनकी आवाज हम सुन पा रहे थे। मैडम दीप्ति, आप कुछ कहिए। ये जो मसला है इसको धर्म के साथ जुड़कर देखा जाना चाहिए था। और एक जो कह रही हैं तबस्सुम जी की, एक पत्नी के होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। कितना सीरियसली आप इन चीज़ों को देखते हैं? मैं इन चीज़ों से इसलिए वाकिफ नहीं हो रही कि या तो मुस्लिम धर्म को हमारा इंडियन लॉ बराबर से वजन देता है तो उन पर एक्शन होगा। ये जब तक उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है या हमारे और नुमाइंदे भी बोल रहे हैं यहाँ कि कुरान में और मुस्लिम धर्म में इसका प्रोविजन है और वो अपने ही दायरे तक उस बात को लेना चाहते हैं। मेरा कहना है कि सब कुछ होते हुए आज के सिनेरियो में जहां लड़कियां बराबर से 50% का हक रख रही हैं समाज में, तो मैं चाहती हूं कि कोई भी अगर न्यू कोड ऑफ कंडक्ट इस्लाम धर्म में सुप्रीम कोर्ट के तहत चेंजेस आते हैं तो वो आने वाले भविष्य में हमारी लड़कियों के लिए, नारी सम्मान जाति के लिए वो बहुत सम्मानदेय होगा।
और जैसे अभी रुबीना का केस और इनका चल रहा है, या और जो लड़कियों के नाम लिए हैं उनका, तो उन्हें न्याय मिलेगा। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि हम सब समुदायों की तरफ से एक धर्म को ही लेके नहीं, जैसे अभी खुर्शीद जी ने कहा कि इस्लाम धर्म खुद कहता है जो सही मायने में मुस्लिम है वो ऐसी गलती करेगा ही नहीं, पर यदि आज की सिनेरियो में ये चीजें शुरू हुई हैं तो उसको बंदिश लगाना भी इस्लाम धर्म का काम है, और हमें सब मिलकर समाज के उसमें नारियों को अब मसला जैसा हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी तो कहा जा रहा है कि अगर ट्रिपल तलाक का मसला है, ट्रिपल तलाक का अगर मसला है मुकेश जी, ये जो मसला है आपको सुलझता हुआ नजर आ रहा है? मौलवी साहब आपके पास आएंगे, हम थोड़ा इंतजार कीजिए। जी देखिए, उम्मीद तो है ही। आप अगर हम थोड़ा सा देखें तो इवन हिंदू लॉ में भी पहले डिवोर्स का तो प्रोविजन ही नहीं था। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में चेंजेस आए और डिवोर्स को लाया गया। वो एक अलग चीज है, किसी भी पर्सनल लॉ में समय के हिसाब से बदलाव लाए जा सकते हैं। और फिर यहाँ मुद्दा तलाक का नहीं है कि तलाक लेना है या नहीं लेना, ये एक पर्टिकुलर तरीका है 3 तलाक, जो एक ही बारे में बहुत कम समय में महिला को बिना कोई अपॉर्चुनिटी दे दिया जाता है। तलाक पर मुद्दा नहीं है, एक तलाक के एक तरीके पर है कि इस तरीके का इस्तेमाल ना किया जाए। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिसीजन में कहा कि जो व्यक्ति इस तरीके को इस्तेमाल करता है, जो पुरुष इस्तेमाल करता है, उसको अनसिविलाइज्ड कहा जाना चाहिए। ये कोई सिविलाइज्ड तरीका नहीं है कि किसी महिला को किसी भी तरीके से अचानक ही उसको तलाक दे दे और उसको सड़क पर छोड़ दिया जाए। और एक जो नीलम माफ कीजिए बीच में हजरत उमर ने कोड़े लगवाए, मोहम्मद खुर्शीद साहब हैं और ज्ञानी हैं इस मसले पर। कई जगह में सुनने को मिलता है कि जो मुस्लिम पुरुष हैं वो 4 शादियां कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। क्या ये सही बात है? अगर सही है तो फिर वो आपत्ति कैसे उठा रही हैं रुबीना तबस्सुम दूसरी शादी के लिए? खुर्शीद साहब, इसमें ऐसा है मसला, जब इस्लाम में 4 शादियां थी जायज, उस वक्त इस तरह की प्रथा थी कि जो हमारी महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको अरब के अंदर किसी भी कमरे में बंद कर दिया जाता था। तो उस चीज को तोड़ने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन महिलाओं के लिए जो विधवा हो गई थी उनका दूसरा निकाह करने की इजाजत दी थी। और वो बेशक चाहे शादीशुदा पुरुष हो उसी के साथ निकाह करे, लेकिन उस अन्याय को ना होने दे, सहारे के तौर पे। जी लेकिन इसका ऐसा था कि अरब में कुछ बच्चियों को, जैसे किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी, बिल्कुल समझ गए, उनको सहारे के तौर पर शुरू जाता था, सहारे के तौर पर शुरू हुई थी चीज। तो लेकिन कुछ जो आप कहें कमजोर लोग हैं उन्होंने इसको फायदे के तौर पर अपना लिया, और उसमें हमारे हिंदू भाई भी बहुत है, नाम बदलकर, धर्म बदलकर दूसरी शादी कर लेते हैं। बहरहाल ये जो डिबेट है ये आज यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही शुरू हुई है और हमारी लगातार इस मसले को लेकर हमारी तीखी नज़र बनी हुई है। इसको लगातार दिन भर हम अपडेट तो करते ही हैं, प्राइम डिबेट में भी इसको हम हिस्सा बनाते रहेंगे। जैसे जैसे ये डिबेट आगे बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, हम आपसे मिलते रहेंगे। आप तमाम मेहमान जो आज काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा बातचीत हम कुछ मेहमानों से नहीं कर पाए, उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन प्राइम डिबेट को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है।